दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं दो पाइथन के बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेजेस के बारे में। एक है फास्ट एपीआई, ये हमें अलाउ करता है एपीआईज बनाने में, और दूसरा है एसक्यूएल मॉडल जो हमें हेल्प करता है एक डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। देखिए, फास्ट एपीआई आज के तारीख में वो मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ करके बहुत ही जल्दी एक्चुअली बहुत ही फास्ट एपीआईज बना सकते हैं। ये असिंक्रोनस है, इसका मतलब है कि ये इसकी वजह से ये बहुत परफॉर्मेंट है, और इसके जो क्रिएटर है उसी ने एसक्यूएल मॉडल ओआरएम भी बनाया है, जिसके वजह से वो ओआरएम भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। अब फास्ट एपीआई, अगर आप थोड़ा बहुत पाइथन को लेके इधर उधर वीडियोस देखे रहेंगे तो आपने फास्ट एपीआई का यूज केस तो आपको पता ही रहेगा। अब ओआरएम का चक्कर ये है कि देखिए, पाइथन के कम्युनिटी में आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट ओआरएम तो है जैंगो का, ठीक है। लेकिन जैंगो का जो रेस्ट एपीआई बनाने का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा मतलब पैचवर्क है। जैंगो पहले एक वेब फ्रेमवर्क था, उसके ऊपर आपने वो रेस्ट फ्रेमवर्क डाल दिया एंड उसके थ्रू आप एपीआईज बना रहे हैं, तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा चीज़ है जो शायद आपको हर टाइम एपीआई के लिए ना लगे, एंड वहाँ पे फास्ट एपीआई लिटरली बहुत स्लिम एंड परफॉर्मेंट है। और एसक्यूएल मॉडल का जो ओआरएम है वो वर्क करता है एसक्यूएल एल्केमी करके एक ओआरएम पे, और एसक्यूएल एल्केमी काफ़ी सालों से है। मतलब ये अराउंड 2005 से वो ओआरएम है एंड लोगों ने उसको यूज़ किया है। इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड एवरीथिंग। तो एसक्यूएल मॉडल एक नया ओआरएम है जो कि एसक्यूएल एल्केमी के ऊपर बना है, एंड इट ब्रिंग्स अ नाइस फ्लेवर, बिकॉज आपके पास एक जो ट्रेडिशनल ओआरएम का पावर है वो आपको एसक्यूएल एल्केमी के थ्रू मिल जाता है, बिकॉज अंडरलाइन एसक्यूएल मॉडल एक एसक्यूएल एल्केमी का ही फ्लेवर है, ओके। लेकिन ये जो मॉडर्न एज के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक पाइडेंटिक, वो लेके आता है। इसके वजह से जो डेटा टाइप्स, द वैलिडेशंस एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। ये ब्लेंड मुझे लगा कि जब मैं मेरे कुछ पाइथन के एप्लीकेशंस बनाऊंगा तो मेरे लिए ये जो कॉम्बिनेशन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में समझेंगे, कैसे एक फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन बना के उसमें हम एसक्यूएल मॉडल यूज़ करके डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। पहले एक चीज़ जो मैं भूल गया था, मैंने पहले इंग्लिश का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, तो वो डेटाबेस का टेबल रह गया था, वो मैंने डिलीट कर दिया। और तो चलिए, मेरा फोल्डर तो ओपन हो चुका है और इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, एंड एज फर्स्ट स्टेप हम हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पाइथन के एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि आप पैकेजेस एक ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करने लगेंगे और फिर आपके वर्जन्स का मिसमैच एंड एवरीथिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये होता है कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं और उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर काम करें, जिससे कि आपके जो भी पैकेजेस, उनके वर्जन्स, ये सब हैं, वो उसी के अंदर उनका वही बॉक्स है आपका, उसके अंदर वो सीमित है। उसके बाहर कोई भी पैकेजेस वो यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके ये वर्जन के प्रॉब्लम्स वगैरह सब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहले मैंने आई थिंक, अच्छा, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा था। मैं करता हूँ python-venv.venv। तो ये क्या कर रहा है, मैं एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, इसीलिए पहला वाला venv, एंड मेरे फोल्डर का नाम होगा .venv। मैं .venv इसलिए रखता हूँ क्योंकि फिर टिपिकली वो फोल्डर हिडन रहता है, ठीक है। ओके, ये हमने बना दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये मुझे मेरे VS कोड में भी दिखेगा अभी, बट मुझे इसे अभी एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो एक्टिवेट के लिए यस रैप मुझे करेक्ट कमांड दे रहा है, source.venv bin एक्टिवेट। विंडोज़ के लिए ये थोड़ा अलग रहता है, ओके। अब मेरा
अगर आप देखेंगे ना, मैं विच पाइथन करूंगा तो मुझे बताएगा कि ये स्लैश यूजर्स अमिताभ रॉय कोड R&D लर्न फास्ट PHP दिस। सो बेसिकली इस फोल्डर के अंदर का पाइथन वो यूज कर रहा है, इसीलिए इसका वर्जन अभी 3.11.5 है। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बन गया। एक चीज जो मैं कर लूंगा, VS कोड में भी जाके मैं क्रिएट एनवायरनमेंट पाइथन VENV, एंड ये टाइम पे डिटेक्ट टिपिकली कर लेता है कि आपके पास एक .venv फोल्डर है, तो क्या आप वही यूज करेंगे, वो पूछेगा। तो आप उसे बोल दीजिए यस दैट इज द फोल्डर आई वांट टू यूज। तो अब ये होने के बाद test.py अगर करूंगा तो यहां पे दिखा रहा है कि हाँ ये मेरा करंट एनवायरनमेंट यूज कर रहा है। बढ़िया। तो हमारा एनवायरनमेंट सेट है पाइथन का, हमने उसे एक्टिवेट कर दिया। अब बारी आती है पैकेजेस की। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पैकेजेस हमें लगेगा। अभी पैकेजेस का इंस्टॉलेशन के लिए जनरली आप पिप यूज करते हैं, बट रिसेंटली मैंने एक नया वे देखा जो कि है यूवी। ऑब्वियसली पाइथन में नया सीख रहा हूँ तो शायद कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट या मेरे लिए नया है। एंड मुझे यूवी में कुछ एडवांटेजेस दिखे जिसके वजह से मैं आजकल यूवी के साथ ही काम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। देखिए, सबसे पहले तो यूवी के साथ काम करने के लिए ना आप कर लीजिए यूवी इनिट डॉट। तो इससे क्या होता है, करंट फोल्डर के अंदर वो कुछ फाइल्स जनरेट करता है, जैसे कि ये बढ़िया सा डॉट गेट इग्नोर। और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है बिकॉज टिपिकल एक फोल्डर में आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। ठीक है, इसमें मैं .env का फाइल भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये पाइथन वर्जन का एक डॉट फाइल बना के रखा है। ठीक है, जाने दो। एक रीडमी फाइल है जो कि एम्प्टी है, कोई बात नहीं। main.py में कुछ कोड लिखा हुआ है जो मैं अभी के लिए इसको एम्प्टी कर दूंगा क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं करने वाला, हम अपना कोड लिखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो है इस प्रोजेक्ट का टॉमल फाइल। आप इस टॉमल फाइल में कुछ जो बेसिक मेटा डेटा है वो आप डाल सकते हैं, इसके थ्रू ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। लेकिन हमें ध्यान देना है इस 7th लाइन पे डिपेंडेंसीज की ये लिस्ट। क्यों? अगर आपने पिप के साथ काम किया रहेगा ना तो आपको पता रहेगा कि वो एक बड़ा ही अजीब सा requirement.txt बनाता है जब आप फ्रीज करेंगे, जिसमें सारे पैकेजेस रहते हैं। नाउ यस, उसके कुछ एडवांटेजेस है बिकॉज आपने हर पैकेज का वर्जन भी मैनेज करके रखा हुआ है, बट काफ़ी टाइम मैंने देखा ये हम भूल जाते हैं और फिर वो पैकेजेस हमें मिलते नहीं हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे पैकेजेस के नाम भी हैं जो मैंने कभी इंस्टॉल किए नहीं थे, वो मेरे डिपेंडेंसीज के डिपेंडेंसीज हैं और वो मेरे फाइल में दिखता है। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई कम फ्रॉम अ PHP बैकग्राउंड, PHP नोड, जहाँ पे composer.json है, पैकेज JSON है, और उनमें हमने सिर्फ वही डिपेंडेंसीज डाली होती हैं जो हमें चाहिए रहती हैं। वो अपने डिपेंडेंसीज खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक लॉक फाइल रहता है। तो इसलिए मुझे अटपटा लगता था वो, बट यूवी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं अभी कुछ पैकेजेस ऐड करूँगा एंड भाई साहब इसने वापस से सारी चीज़ें बराबर से डिटेक्ट कर ली। तो मुझे फास्ट API चाहिए क्योंकि मैं फास्ट API से ही API बनाने वाला हूँ। मुझे यूवी कौन चाहिए रहेगा क्योंकि उसके थ्रू मैं उस एप्लीकेशन को रन करूंगा। PyMySQL क्योंकि मैं MySQL का डेटाबेस यूज करने वाला हूं। SQL मॉडल हमें लगेगा और Python.env ये लगने वाला है क्योंकि मैं .env यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो इसने तो सब दे दिया, इसको लेके हम करते हैं एंटर। अब ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। इसने काफी सारे पैकेजेस इंस्टॉल किया, 17 पैकेजेस हैं, लेकिन यहां देखिए इसने सिर्फ वही 5 पैकेजेस की एंट्री डाली जो कि मैंने इंस्टॉल किए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 यही पैकेजेस हैं जो यहां पे बढ़िया से इसने डाल के रखे हुए हैं। तो ये एडवांटेज है। लेट्स कंपेयर दैट टू पिप फ्रीज। देखिए इसने ऑटो कंप्लीट भी दे दिया, इसको सब पता है। आई थिंक क्या है ना, मैंने रिसेंटली वो जो पुराना वीडियो रिकॉर्ड किया था उसकी वजह से उसको सब पता चल रहा है कि क्या नेक्स्ट कमांड आने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 5 थे डिपेंडेंसीज, ये रिक्वायरमेंट्स देखिए ये पूरा 17 के 17 डाल दिया क्योंकि इसने बताया भी था कि आई हैव इंस्टॉल्ड 17 पैकेजेस। लेकिन वही बात है ना कि एनोटेटेड टाइप्स, NEIO, क्लिक, H11, IDNA,
पाइडेंटिक कोर, ये सब मैंने नहीं डाले हैं, तो क्यों चाहिए, है ना। तो ये है बात। और ये अपना लॉग फाइल बना देता है। लॉग फाइल में ऑब्वियसली आपको पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये देखिए, जैसे क्या स्टारलेट मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, टाइपिंग एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल नहीं किए, ये मेरे डिपेंडेंसीज के डिपेंडेंसीज हैं, है ना। ओके, तो पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, मेरा कोड बेस रेडी है। व्हाट नेक्स्ट? तो चलिए हम अभी एक फास्ट एपीआई पे बेसिक राउट बनाते हैं। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई और ऐप इक्वल्स, जी हाँ, फास्ट एपीआई, इस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। उसके बाद राउट बनाने के लिए हम कुछ एनोटेशंस यूज करते हैं, जैसे कि ये मेरा रूट राउट है, तो इसमें मैं बोल दूंगा रिटर्न हेलो वर्ल्ड, एंड इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, है ना। ये होगा मेरा डिक्ट, मैं यहाँ से फ्रॉम टाइपिंग्स आई थिंक इंपोर्ट, यस, तो ये डिक्ट एंड ये है स्ट्रिंग, ये हो गया। अभी अगर मुझे इसे रन करना है तो वापस से इसको पता है uvcorn main कोलन ऐप। मेन क्यों? क्योंकि मेरे फाइल का नाम है मेन। ऐप क्यों? क्योंकि मेरे फास्ट एपीआई का ऐप का नाम है ऐप। उसके बाद मैंने एक रिलोड का फ्लैग डाला है, जिससे कि मुझे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी मैं कोड में कोई चेंज करूंगा मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। होस्ट मैं 0.0.0.0.0 डाल रहा हूं, मतलब ये कहीं से भी एक्सेसिबल रहेगा ओवर द नेटवर्क, एंड पोर्ट है 8000। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी हम चले जाते हैं लोकल होस्ट 8000 पे। जी हाँ, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, और जैसा कि फास्ट एपीआई के साथ होता है, ये हमें एक स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन भी देता है आउट ऑफ द बॉक्स। यस, तो ये मेरा एक बेसिक राउट बन गया। अब सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट। हमारे पास एक राउट है, हमने फास्ट एपीआई के थ्रू उसको सर्व कर दिया, हमें डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। अब बारी है डेटा के साथ खेलने की, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूजर मॉडल बनाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एसक्यूएल मॉडल के डॉक्यूमेंटेशन को जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको, हालांकि मैं वीडियो में पूरा डिटेल बता रहा हूं, बट अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं तो आप इसे गो थ्रू कीजिए और आपको सब चीज़ें एकदम बराबर समझ में आ जाएगी। ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एसक्यूएल लाइट को लेके काम कर रहा है, एंड मैं यहाँ पे माईसीक्वल यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे लगा कि एक एग्जाम्पल माईसीक्वल का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग माईसीक्वल के साथ ही काम करते हैं, तो मैंने एसक्यूएल लाइट से बेटर है। तो चलिए, क्लास यूज़र, ये मेरा क्लास रहेगा, और यहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स डाल दूंगा, जैसे कि आईडी ऑफ टाइप इंट, नेम टाइप स्ट्रिंग, ईमेल टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरा क्लास बन गया। बट अभी ये एक सिंपल क्लास है, इसका कुछ मतलब इससे कुछ मैं कर नहीं सकता। अगर मुझे पाइथन को बताना है कि ये एक ऐसा क्लास है जो कि एक डेटाबेस के फील्ड टेबल को रिप्रेजेंट करता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल। ठीक है, मैं इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल करता हूं, और जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्लास अभी एसक्यूएल मॉडल को इनहेरिट करता है, और एसक्यूएल मॉडल को इनहेरिट करने की वजह से अब पाइथन को समझ में आएगा कि ये जो क्लास है ये एक नॉर्मल क्लास नहीं, ये एक टेबल का रिप्रेजेंटेशन है। प्लस मैंने टेबल इक्वल्स ट्रू भी कर दिया है। ठीक है, बट अगर मुझे इस क्लास को एक टेबल का रूप देना है तो मुझे और भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि नन इक्वल्स, मुझे यहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि फील्ड डिफॉल्ट नन, प्राइमरी की इज ट्रू। ठीक है,
बाकी के भी मैं कर लेता हूँ। चलिए, फील्ड डिफॉल्ट नन, दिस डिफॉल्ट नन नहीं चाहिए, नहीं। नेम रिक्वायर्ड फील्ड है, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है, और मैं एक्चुअली यहाँ से डिफॉल्ट निकाल देते हैं। चलो, यहाँ से डिफॉल्ट निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने किया यूनिक इक्वल्स ट्रू, बिकॉज मेरा ईमेल यूनिक होना चाहिए, है ना। ये होने के बाद आइडियली मेरा कोड फटेगा, करेक्ट। और ये वापस से कॉन्डा पे गया। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे थोड़ा मेरे एनवायरनमेंट के ऊपर डर लग रहा है अभी। एनीवेज देखते हैं। कॉन्डा पे मत जा। आई थिंक ये स्टिल ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, बढ़िया। तो ये बन गया है मेरा एक मॉडल जो कि क्लास यूज़र है। ये एसक्यूएल मॉडल को इनहेरिट करता है। मैंने इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, बट इससे भी अभी तक कुछ होने नहीं वाला है। मेरे डेटाबेस में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इस मॉडल को डिफाइन किया है। मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि आप एक डेटाबेस बनाइए, है ना। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लगेगा डेटाबेस का एक कनेक्शन, डेटाबेस का एक इंजन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले .env से import loadenv, फंक्शन को भी भाई कॉल कर ही दो, इतना कुछ कर ही दिए हो तो। एंड मुझे import os भी लगेगा, एंड यहाँ मैं बनाता हूँ एक .env, database underscore url इक्वल्स, ये ऑटो कंप्लीट में आ जा, नहीं आया, माई SQL। इसका ना एक माई SQL प्लस माई ऐसा कुछ तो आता था। एक मिनट, हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे आएगा वो इंजन इक्वल्स। तो होता क्या है, मुझे एक इंजन क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट इंजन, हाँ, यस, मिल गया। क्या क्या तिगड़म लगाना पड़ता है। सो बेसिकली माई SQL प्लस पाई माई SQL, यूज़र है रूट, मैं लोकली रूट यूज़र से काम करता हूँ, पासवर्ड कुछ है नहीं, और डेटाबेस का नाम है फास्ट API, है ना। तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, डेटाबेस URL इक्वल्स दिस। जी, बढ़िया। हाँ, कोड फट नहीं रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इंजन, तो यहाँ पे बता रहा है मेरा इंजन भी अवेलेबल है ना। तो चलिए, यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि है कि मुझे डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट करने हैं। इसके लिए हम वापस से डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, और यहाँ पे ना राइट टू द डेटाबेस नहीं, क्रिएट, कहाँ था वो। तो अब क्या हुआ है कि हमने जब ही ये मॉडल बनाया, ठीक है, तो एसक्यूएल मॉडल के पास एक मेटा डेटा आ चुका है कि उसके पास उसको कितने मॉडल्स बनाने हैं, रादर कितने टेबल्स हैं उस इंजन में। तो जैसे ही मैं एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल और उसमें इंजन भेजता हूँ, अब मैं जैसे ही सेव करूँगा ना, अब देखिए कंट्रोल S, ये यहाँ पे फटेगा, करेक्ट, क्रिप्टोग्राफिक पैकेज इज रिक्वायर्ड, मतलब मेरा ENV में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये वापस से बन गया। इसने टेबल क्रिएट कर दिया क्या? हाँ, कर दिया। इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ मैं ना, इसको कंट्रोल S करता हूँ, तो ये क्रिएट इंजन इको ट्रू मुझे करना चाहिए था। चलिए मैं वापस से टेबल डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। क्या होता है ना, वो पूरा जो क्रिएट टेबल का माई SQL है वो आपको दिखेगा इसमें एप्लीकेशन में। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ अभी। ये देखिए, क्रिएट टेबल यूज़र ID नेम varchar 255, ईमेल varchar 255, प्राइमरी की इज ID, यूनिक इज ईमेल। तो ये पूरा SQL आपको दिखने लगता है। तो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैंने यहाँ पे डाल के ये टेबल बना दिया, अब मुझे ये डेटाबेस में भी दिखने लगेगा, है ना।
तो यहाँ तक जब आ गया है तो अब बात आती है कि हम कैसे एक एंट्री बना लें। एंट्री बनाने के लिए ना एसक्यूएल मॉडल किस तरीके से काम करता है कि आप डेटा को सेशन में रखेंगे, आप एक सेशन के साथ काम करेंगे, आप डेटा को सेशन में रखेंगे और जैसे ही आपके सारे क्वेरीज आपको समझ में आ गया कि ये अभी हो गया है, आप कमिट करते हैं एंड देन इट क्रिएट्स दैट। सो सेशन के लिए वापस से हमें यहाँ पे सेशन, जी हाँ ये सेशन कैपिटल में ये क्लास है। सो सेशन इक्वल्स सेशन, इसको हम इंजन भेज देंगे और अब मैं ये सेशन यूज़ कर सकता हूँ। बट उसके पहले मैं एक पोस्ट राउट बना लेता हूँ। यूज़र्स डेफिनेशन क्रिएट यूज़र, जिसमें मैं वापस से यूज़र लूँगा और मैं क्या रिटर्न करूँगा बाद में समझते हैं। यस दिस इज़ करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो किया है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए ये सेशन मुझे मिल जाएगा। अब ये यूज़र जो है दिस इज़ ऑफ टाइप यूज़र। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो एसक्यूएल मॉडल है ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एसक्यूएल एल्केमी और पाइडेंटिक का। तो क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है ये ऑब्जेक्ट का शेप, वैलिडेशन होके मुझे हमेशा यूज़र ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे वही मिलेगा तो मैं सीधा ऐड यूज़र, सेशन में ऐड यूज़र करके किया और मैं जैसे ही कमिट करता हूँ तो वो एंट्री इंसर्ट स्टेटमेंट में बदल के एक डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये मुझे स्वैगर के एपीआई पे तो मिल जाना चाहिए आइडियली। जी हाँ ये रहा, ट्राई इट आउट। अब यहाँ पे बात आती है कि अब मैं ये आईडी नहीं डालूंगा एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे नन किया था। अगर मैं इसको नन नहीं करता हूँ तो मुझे हर बार यहाँ पे आईडी भेजना पड़ेगा, बट आईडी तो मेरा प्राइमरी की है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो जनरेट हो ही जाएगा। सो आई डोंट नीड टू कीप ट्रैक ऑफ करंट आईडी, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नन रखा है। चलिए मेरे नाम का एक यूजर बना देते हैं। सबसे पहले अमिताभ रॉय @example.com करते हैं एग्जीक्यूट। इसने ID 1 के साथ एक यूजर बनाया और अगर सब सही है तो मेरे को डेटाबेस में भी ये एंट्री दिखेगी। अब मैं एक दूसरा भी बना लेता हूँ। आ जाइए सर जॉन डो, आपका ही इंतज़ार था। ये मैंने किया एग्जीक्यूट, टेबल में सेकेंड एंट्री भी आ गई, है ना। अब मेरा क्रिएट का राउट तो काम कर रहा है, तो एक चीज़ मुझे सिर्फ छोटा सा करना पड़ेगा कि यूजर्स इक्वल्स आजा सेशन डॉट क्वेरी यूजर ऑल, ठीक है। एंड रुक जा, इसको मैं डायरेक्टली रिटर्न ही कर देता हूँ ना। एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ यूजर्स, करेक्ट। लिस्ट वापस से टाइपिंग्स में से लिस्ट आएगा, ओके। एंड लिस्ट ऑफ यूजर, ठीक है। ये आइडियली मेरे लिए काम कर जाना चाहिए। चलो देखें, परफेक्ट। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे क्वेरी भी दिख जाएगी, कहाँ कहीं पे तो है सिलेक्ट यूजर आईडी एज यूजर आईडी, यूजर नेम एज यूजर नेम, यूजर डॉट ईमेल एज यूजर ईमेल फ्रॉम यूजर। तो ये मेरी क्वेरी बन के ये रिजल्ट आ गया और इस तरीके से यूजिंग फास्ट एपीआई एंड एसक्यूएल मॉडल हम अभी डेटा ऐड कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि हम किस तरीके से पहले एक इंजन क्रिएट करते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं, एक सेशन यूज़ करते हैं और उस सेशन के थ्रू हम डेटा इंसर्ट भी करते हैं। तो देखिए ये बेसिक्स था ऑफ फास्ट एपीआई एंड एसक्यूएल मॉडल। अब इस तरीके से प्रोडक्शन पे काम नहीं होएगा बिकॉज एक ही फाइल में सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको किस तरीके से प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि फास्ट एपीआई और एसक्यूएल मॉडल यूज़ करना कितना ईजी है, बहुत इंट्यूटिव है। पाइडेंटिक का वैलिडेशन मिल जाता है जिसकी वजह से देखिए एफर्ट कितने कम हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू क्रिएट एपीआईज विद फास्ट एपीआई एंड एसक्यूएल मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।